नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जो खबरें आप हमारी सुनते हैं, जो हमारा विश्लेषण आप सुनते हैं या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आप चीज़ें देखते हैं, हो सकता है आने वाले समय में इनमें से कई सूचनाएं गायब कर दी जाएं या कई चैनल गायब कर दिए जाएं। और ये सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और अब उसके लिए बहुत आसान होगा कि वो आसानी से किसी भी चैनल को गायब कर सके या किसी भी वीडियो को गायब कर सके। ये कैसे हुआ है और सरकार ने अब नया कौन सा पैंतरा चला है? सरकार ने किस तरह से जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उससे खिलवाड़ करके भारत के संविधान की सारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसको एक तरफ रख के एक ड्राकोनियन लॉ लेकर आई है, एक ऐसा कानून लेकर आई है। संसद का सत्र खत्म होने के बाद ये कानून लाया गया है ताकि कोई इस पे बात ना कर सके, इस पे चर्चा ना कर सके। और इसलिए भी लाया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा अडानी हिंडनबर्ग वगैरह कर रहे थे, अब वो या तो अपनी आज़ादी बचा लें या अडानी हिंडनबर्ग कर लें। जाहिर बात है, आप अपनी आज़ादी पर बात करना शुरू कर देंगे, आप दूसरे मसलों पर बात करना शुरू कर देंगे और वहाँ से ध्यान हट जाएगा रामनवमी के बहुत सारे दूसरे मामले को। खैर, ये कानून के आज इस पे बात करेंगे और इस कानून को लेकर क्या समस्याएं हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। एडिटर्स गिल्ड क्या है, पहले इससे शुरू करते हैं। जब इमरजेंसी आई तो उसके बाद कुछ इंडिपेंडेंस की ज़रूरत पड़ी और कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि देश भर के संपादकों के पास एक मंच हो जहां वो मिलकर बैठें और अपनी समस्याओं पे बातचीत कर सकें। क्योंकि मालिक और संपादक दो अलग संस्थाएं हो गए हैं। मालिक जो है उनके पास अपनी संस्थाएं हैं और उसमें उनके व्यावसायिक हित हावी रहते हैं। तो जो संपादक हैं वो किस तरह से अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, उसके लिए संस्था बनी एडिटर्स गिल्ड, जिसमें अलग अलग अखबारों के और चैनल्स के और संस्थाओं के संपादक सदस्य होते हैं। एडिटर्स गिल्ड जब भी कोई प्रेस पर हमला हो या प्रेस के लिए कोई चिंताजनक बात हो, वो आगे बढ़ती है और अपनी राय देती है, अपने हस्ताक्षर दर्ज कराती है। और अब एडिटर्स गिल्ड ने एक नया मामला उठाया है और ये मामला बहुत चिंता का मामला है। एक कानून आया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन की तरफ से, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से, और एक रूल है जो रिलीज़ किया गया है 6 अप्रैल 2023 को। टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। संसद का सत्र समाप्त होता है, संसद में हंगामा ना हो, कोई सवाल ना उठाए, इसलिए सरकार संसद का सत्र समाप्त होने का इंतज़ार करती है। हालांकि इस बार सरकार ने खुद ही संसद नहीं चलने दी है। और उसके बाद में ये जो नई गाइडलाइन आई हैं, ये इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पे, एथिक्स। और इन गाइडलाइन में 2023 के जो अमेंडमेंट आए हैं वो बहुत खतरनाक है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि कोई भी फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग खबर हो अगर, तो सरकार उसको टर्न डाउन कर सकती है। अब ये क्या सरकार का काम है, ये समझने की बात है। इसको समझने के लिए आपको आसानी से ये चीज़, सरकार का काम तो पुलिस का काम पकड़ने का है, तो ऐसे करके सरकार का हर जगह काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बैलेंसिंग एक्ट है। आपके यहाँ पे विधायिका है, आपके पास न्यायपालिका है, आपके पास कार्यपालिका है। इसी तरह से आपके पास मीडिया है जो जनता की अभिव्यक्ति देता है। अगर एक भी तत्व दूसरे के अंडर में उस तरह से आ जाता है तो वो ख़त्म हो गया। यानी ये फोर्थ स्टेट जो है, चौथा खंबा है, ये ख़त्म हो गया जिस दिन सरकार के अंडर में आ गया। अब सरकार लॉ क्या लाई है? सरकार लॉ ये लाई है कि जो जानकारी है उसका वो खुद ही फैक्ट चेक करेगी। यानी खुद ही चेक करेगी ये जानकारी इन्होंने डाली है सही है या गलत है। सरकार बड़ी आसानी से किसी गलत जानकारी को सही और सही को गलत कह सकती है, और उसने अतीत में कहा है। मैं उदाहरण दूंगा इस वीडियो में। तो है क्या, इस नए कानून में सरकार की एक फैक्ट चेक टीम होगी और वो टीम कहाँ पे होगी, किसके अंडर में होगी? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंडर में। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो क्या है? प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एक ऐसी संस्था है
जो सरकार का पीआर का काम देखती है, और जो प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, उनको प्रेस रिलीज देना, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको हैंड आउट देना, ये सब काम करना, पत्रकारों की सूची रखना, ये सब काम करती है। ठीक है, उनके नंबर रखना। तो यानी एक ऐसी संस्था है जो मीडिया को सरकार की तरफ से संदेश देने का काम करती है। सरकार का जो हिस्सा है और मीडिया और सरकार के बीच में अगर देखा जाए तो एक कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी कोई भी चीज़ सरकार को अगर मीडिया से कहनी है तो पीआईबी उसका एक माध्यम है। पीआईबी के अंतर्गत सरकार ने फैक्ट चेक टीम को डाल दिया। अब आप सोचिए कि जो संस्था आपसे कवरेज कराती है और आपसे निवेदन करती है कि सर ये खबर को आप चाहें तो अपने अखबार में ले सकते हैं, इस खबर को ले लीजिए, इसमें सरकार का, ये सरकार की एडवोकेसी है। पीआईबी मीडिया के अंदर सरकार की एडवोकेसी है, सरकार की तरफ से वो बातों को रखने का, मीडिया के सामने अपनी बातें समझाने का जरिया है। अब क्या हुआ, इससे पीआईबी को मिल गया अपर हैंड, पीआईबी को शक्ति मिल गई। कैसे शक्ति मिल गई? पीआईबी को कह दिया कि वो फैक्ट चेक करेगी, यानी आपकी खबर सही है या गलत है इसका फैसला खुद सरकार कर लेगी। और जाहिर बात है कि जो सरकार फैसला करेगी, बाकायदा ऑफिशियल गैजेट में उन्होंने प्रकाशित किया, सरकार फैसला करेगी, उस फैसले में सरकार का अपना ही पक्ष होगा। अब सरकार के खिलाफ अगर कोई खबर आई है और सरकार ने उसको घोषित कर दिया कि ये फैक्ट चेक में कि झूठी है, यानी सरकार झूठी खबर को खुद ही कहेगी और उस खबर को सरकार की तरफ से 24 घंटे के अंदर एक बार कहा तो सोशल मीडिया साइट्स को हटाना पड़ेगा। ये भी मैंडेटरी है। कानून में ये भी मैंडेटरी है कि एक नोडल अफसर होगा जो 24 घंटे उस संस्था, उस मीडिया हाउस, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है या वो ट्विटर है, उन सबको एक आदमी रखना पड़ेगा 24 घंटे, जो सरकार के अधिकारी का फ़ोन अगर रात को 12 बजे भी आता है तो उसको अटेंड कर सके, 1 बजे आता है तो अटेंड कर सके, और वो नोडल अफसर तुरंत उस पर एक्शन लेगा और खबर को अगर सरकार कहेगी हटाइए तो हटा दिया जाएगा। अब ये अपने आप में फैक्ट चेकिंग का अगर आपने एक मैकेनिज्म बना दिया तो सरकार ने खुद ही अपने हाथ में सारी चीज़ ले ली। सरकार ने कहा अच्छा, जब उसको हटाएगा तो ऐसा नहीं कि हटाने के बाद बहुत उसको जानकारी देनी होगी, ये देना होगा, कुछ नहीं। भैया ये फैक्ट चेक में गलत पाई गई, खबर हटा दो। उसके बाद में आप बैठे रहेंगे उस खबर को लेके, भाई मेरी खबर कहाँ गई, आपको समझ में नहीं आएगा। इसके साथ साथ इनको भी कहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी कहा है जो पहले से ये काम कर रहे हैं, कि भाई आप फैक्ट चेक करते रहो, जो चीज़ फैक्ट चेक में गलत निकलती है उसको आप ब्लॉक करते रहो। ये काम ऑलरेडी चल रहा है। अब जो मसला आया है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जो जवाब दिया है कि भैया आपको ये काम करना चाहिए था एक वाइड कंसल्टेशन के बाद, और इसमें कोई एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन सरकार के साथ नहीं किया गया है, और उसके जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम कंसल्टेशन करेंगे। ये एडिटर्स गिल्ड का, यानी देश भर के संपादकों का कहना है, और उनका कहना है कि ये स्वीपिंग पावर जो आपने एक दे दी है एडिटर्स, ये पीआईबी को, उसके बाद में तो मीडिया में किसी का भी बचना नामुमकिन है। और पीआईबी बेसिकली मान के चलिए कि वो एक संस्था ही ऐसी है जो सरकार ने मीडिया के लिए बनाई है। तो जिस आदमी को मीडिया के सामने एडवोकेसी करनी थी, जाके मीडिया के सामने अपनी खबरों को समझाना था, सरकार की नीतियों का एक्सप्लेनेशन देना था, उस डिपार्टमेंट को बॉस बना दिया मीडिया का, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि मीडिया कंटेंट उसके हाथ में। अब आते हैं पीआईबी फैक्ट चेक के मामले में कि भाई ये पीआईबी फैक्ट चेक ऑलरेडी कर रही है, लेकिन बड़ा मसला इस बात का है कि ये जो फैक्ट चेक पीआईबी कर रही है, इस फैक्ट चेक में कितना सच होता है, कितना गलत होता है। पहले भी पीआईबी पर इस तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप लग चुके हैं फैक्ट चेक में गड़बड़ियां करने के। आप सोचिए, जिस संस्था के एक फैक्ट चेक के बेसिस पे एक फ़ोन जाएगा और आपकी खबर हट जाएगी, आपका चैनल हट जाएगा, और देश हित में मानकर आपकी खबरों को हटाया जा सकता है, उसका अपना हाल जो है वो ये है कि एक खबर आई थी न्यूज़ लॉन्ड्री में, बाकायदा एनालिसिस किया था इनके फैक्ट चेक का, और उसमें ये वीडियो था उत्तर प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पुलिस वाले एक आदमी को पीट रहे हैं, और ये जो वीडियो था इसको पीआईबी ने कह दिया ये फेक वीडियो है। देखिए, अब सरकार के जुल्मों सितम की रिपोर्टिंग थी वो वीडियो,
सरकार का अत्याचार दिखाने वाली थी वो वीडियो, और ये बताती थी कि कोविड-19 के लॉकडाउन में लोगों को किस तरह पीटा जा रहा है। उस वीडियो को पीआईबी ने फेक घोषित कर दिया। अब पीआईबी क्या ये कैलिबर है, ये स्किल है उसको चेक करने का। दूसरा केस, एक वायरल मैसेज था जिसमें मुंबई में एक बड़ी भीड़ माइग्रेंट वर्कर की जा रही है। पीआईबी ने घोषित कर दिया पार्शियली फॉल्स है, यानी ये फॉल्स है, थोड़ा इसमें कुछ उल्टा सीधा, मतलब कुल मिला के भरोसा करने लायक नहीं है। और ये सोशल मीडिया पे वाइडली सर्कुलेट की गई थी। अब सरकार के पास अगर पावर आ जाती है तो एक फ़ोटो जो 1000, 10,000, 1 लाख वायरल हो गया, 1 लाख लोगों के पास पहुंचा हुआ है, 2 लाख लोगों के पास पहुंचा हुआ है, अचानक सरकार एक झटके में रात को बोल देगी फेक है, फोटो हट जाएगा, वो हकीकत हट जाएगी जिसमें पुलिस वाला डंडे से पीट रहा है, वो हकीकत हट जाएगी जिसमें मजदूर पलायन करके जा रहे हैं, और वो एक दर्द भी मजदूरों का हट जाएगा जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को खदेड़ रहा है सिस्टम, सरकार खदेड़ रही है और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उधर से 25-50 का एक हुजूम आ रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार को बड़ा ख़राब लग रहा था, लोग पलायन कर रहे हैं, मोदी सरकार की बदनामी हो रही थी, तो जहाँ मिलते थे उनको पकड़ के अलग अलग जगह पे शेल्टर बना दिए गए थे, वहाँ पे बंद कर दिया जाता था। कान पकड़ के उठक बैठक, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे जा रहे हैं। मैं सड़क के दूसरी तरफ था, मैंने कैमरा जैसे ही निकाला, वो पुलिस वाला जो है उधर मुंह करके खड़ा हो गया और तरह की एक्टिंग्स करने लगा। लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी, ये सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं आपने छुपा दिया। पीआईबी फैक्ट चेक का एक और उदाहरण दिए, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को दे रही है भारत सरकार, ये फेक खबर फैलाई गई, किसानों को आर्थिक मदद दे रही है, किसानों को पैसा दे रही है, भयंकर फैलाया गया। और ये सूचना झूठी थी, बकवास थी, फॉल्स थी। बावजूद इसके झूठी थी कि सरकार ये ऐलान कर चुकी थी कि हम किसानों को आर्थिक मदद देंगे, लेकिन उनको आर्थिक मदद दी नहीं गई थी। लेकिन ये फेक खबर सब जगह चल रही थी। कहाँ से आई? 2 रुपए वाले सोशल मीडिया सेल वालों से। और उस खबर को पीआईबी ने कह दिया हाँ जी ये तो फैक्ट चेक में सही खबर है। ये एक उदाहरण है उस संस्था के जो इस देश के पूरे मीडिया पे राज करने वाली है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है न्यूज़ लॉन्ड्री का, इसमें कई सारे ऐसे किस्से बताए गए हैं जिसमें बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के लोग झूठी और फेक खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, और उनको जब पीआईबी की फैक्ट चेक टीम को रिपोर्ट किया गया तो बार बार शिकायत करने के बाद में पीआईबी की फैक्ट चेक सर्विस ने उनको इग्नोर कर दिया, उन शिकायतों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ठीक वैसे दंगे हो रहे हैं तो पुलिस वाले आंख बंद करके बैठ जाएं, 3 दिन तक जो करना कर लो, उसके बाद देखा जाएगा, और जो शिकायत आएगी उसको हम नज़रअंदाज करते रहेंगे। यानी एक झूठा मैसेज है, उसको वायरल होने दो, आप शिकायत करते रहेंगे, वो सुनेंगे नहीं। अगर इस तरह से ये जो तरीका चुनावों में बहुत सारी पार्टियां कुत्सित तरीका अपनाती हैं, और ये जो खबर है न्यूज़ लॉन्ड्री की, इस जानकारी को अगर सही माना जाए तो जो डिपार्टमेंट सरकार का इंफॉर्मेशन को ऐसा उल्टा सीधा कर देता है, उठा पटक कर देता है, नीचे मुंडी ऊपर टांग कर देता है, सच्ची खबरों को फेक बता देता है और फेक खबरों को सच्ची बता देता है। ये बहुत सारे उदाहरण है, मैंने आपको 3-4 ही बताए, क्योंकि एक वीडियो में 10 उदाहरण होने का मतलब बोरिंग। उस डिपार्टमेंट के अंडर में सरकार ने पूरे देश के मीडिया के कवरेज को दे दिया है। यानी मैं जो कहूँगा वो फैक्ट चेक में वो अगर फॉल्स घोषित कर देंगे और उड़ा देंगे मतलब ये समझिए कि उनके पास उनके लिए उड़ाना आसान है, क्योंकि वो एक फ़ोन करेंगे और उसको हटाना पड़ेगा। ये आईटी एक्ट कहता है। तो ये जो आईटी एक्ट आया है, ये एक तरह से देखा जाए तो इतना खतरनाक एक्ट साबित होने वाला है कि जो मीडिया की रही सही आज़ादी है, जितनी बची हुई आज़ादी है, वो भी गायब होने वाली है। कल कोई एक जो अजित अंजुम का ट्वीट था, उसके नीचे एक ट्रोल लिख रहा था, कुछ दिन रुक जाओ, तुम्हारी ये सब भी ख़त्म होने वाली है। और ये सामने है। अब इसके आने के बाद एक बात बताइए, किसकी हिम्मत है कि मजदूर
पलायन करने जा रहे हैं, वो खबर दिखा देगा तो उसका वीडियो उड़ जाएगा। वीडियो उड़ने तक तो वो बर्दाश्त कर लेगा, अगर उसने 3-4 बार ऐसा दिखा दिया, उसका चैनल उड़ा दिया, तो वो क्या करेगा। ये अपने आप में एक मात्र जरिया लोगों के पास में जो सूचनाओं का बचा हुआ था, सोशल मीडिया, उसके रास्ते भी बंद कर देने की हरकत है, जो संसद का सत्र खत्म होने के बाद की गई है, ताकि सदन में भी इस पर चर्चा ना हो सके, इसका मसला ना बन सके, और सीधे सीधे सरकार ने ये मीडिया का गला घोटने की कोशिश की है। और इसीलिए एडिटर्स गिल्ड जो है इसको लेकर बहुत गुस्से में है, उसने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर ना रह जाए, क्योंकि आपने खुद ही देखा कि किस तरह से फैक्ट चेक, गलत खबरों का फैक्ट चेक करने के लिए जब भेजा जा रहा है पीआईबी को, तो वो ये देख रहा है कि किसके पक्ष में है। अगर बीजेपी के पक्ष में झूठ है तो उसको इग्नोर कर रहा है। तो जो लोग बात करते हैं गोएबल्स की, दूसरी चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें हिटलर के ज़माने की करते हैं, होंगी किसी ज़माने की बातें। इंदिरा गांधी के समय भी सरकार जब किसी खबर को सेंसर करती थी तो अखबार उस जगह को खाली छोड़ देता था कि ये खबर सरकार ने सेंसर कर दी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये खबर थी जिसको सेंसर किया गया है। अब आपके सोशल मीडिया से एक वीडियो उड़ जाएगा, आपको कैसे पता लगेगा। यानी अब क्या आरती और कीर्तन ही चलेंगे चैनलों पे, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये कंसर्न आप समझे होंगे, जो कितना बड़ा कंसर्न है, और इसकी सारी बारीकियाँ भी समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।